नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग टाइप 4 में जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए, और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि जो ABCD जो दिए हुए थे ABCD का वैल्यू और जाकर के अपोजिट जो है याद कर लिए होइएगा। वैसे फिर भी यहाँ पे जो है आपका लिखा हुआ है। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को 29 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में CRAPE को कैसे लिखा जाएगा। और फिर जा क्वेश्चन नंबर 8 है, 9, 10 और 11 है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 7 देखते हैं। तो हम लोग क्या है पिछले क्लास में सीखे हुए थे कि 1 या 2 जो है ऊपर में एक आपको बना करके दिया हुआ रहेगा। जैसे चेयर को यहाँ पे क्या लिख रहा है, 29 लिख रहा है। तो चेयर को देखेंगे कि किस तरह से 29 आ रहा है। उसी सीरीज से अगला वर्ड जो देगा उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना, 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है कि चेयर है, CHAIR, और इससे जो है 29 लिखा जा रहा है। फिर पूछ रहा है CRAPE को कैसे लिखा जाएगा। अगर हम इसे फाइंड आउट कर ले, पता लगा ले कि किस प्रकार से 29 लिखा गया है, तो फिर इस वर्ड को उसी भाषा में लिखना रहता है। तो बिल्कुल आसान, जस का तस क्या करेंगे, इसी प्रकार से लिख देंगे। क्या करेंगे, लिख देंगे। अब इससे देखिए क्या है, इसका वैल्यू देखते हैं बैठा करके, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 लेटर है, यहाँ 29 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो जोड़ा होगा या घटाया होगा या कुछ किया होगा इसके वैल्यू में, है कि नहीं। तो देखिए C जो है कितने पे होगा, अब आप लोग को याद हो गया होगा। C जो है कितने पे होगा, 3 पे हो जाएगा। H जो है कितने पे होगा, 8 पे होगा। I कितने पे होगा, 1 पे होगा। और I जो है कितने पे होगा, 9 पे होगा। और R जो है आपका 18 पे होगा। ठीक है, चलिए सभी को जोड़ करके देखते हैं क्या 29 आ रहा है या नहीं। तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 और 1 कितना, 8 3 11, 1 हो गया 12, कितना हो गया 12। और 9 जोड़ते हैं तो 12 और 9 हो जाए 21, और 21 और 18 जोड़ दीजिए तो 21 और 18 तो 29 और 10 से कितना हो रहा है, 39 हो रहा है। टोटल अगर ये सभी का जोड़ कर देते हैं तो सभी का जोड़ कितना हो रहा है, 39 हो रहा है। लेकिन यहाँ 29 है, तो इतना तो पता हो गया कि सभी जो है शामिल इसमें जोड़ जो है नहीं हो रहा है। तो कर क्या रहा है, ये जो है 39 हो रहा है। अब एक चीज देखिए, और तो इसमें अब जो है क्या ले सकता है, तो व्यंजन या स्वर के आधार पे भी ले सकता है। इस प्रकार से अगर नहीं आ रहा है तो अगर इसमें कॉन्सोनेंट लेटर की बात करें तो CH और R है। क्या है, CH और R है। अगर वॉवेल्स लेटर की बात करें, स्वर की बात करें तो A और I है। क्या है, A और I है। तो A और I है। तो एक चीज देखते हैं कि 8 और 3 11 और 18 जोड़ देते हैं तो कितना हो रहा है आपका, इसमें हो जाएगा आपका, हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा, 29। और ये हो जाएगा 1 और 9 जोड़ देंगे 10 तो 39। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टोटल जोड़ रहा है। पहले क्या किया कि सभी को जोड़ दीजिए, सभी को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद कितना आ गया, 39 आ गया। कितना आ गया, 39 आ गया। चलिए सही है, 39 आ गया। अब क्या किया है, इसमें जो है माइनस कर रहा है। तो माइनस क्या कर रहा है, पहले क्या किया, सभी लेटर के वैल्यू को जोड़ दिया। क्या किया, सभी लेटर के वैल्यू को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या कर रहा है आपका, ये जो है ये 2 जो लेटर है क्या है, A और I जो है क्या है, स्वर है, वॉवेल्स है। तो वॉवेल देखिए A जो है कितना है, 1 है, और I जो है कितना है, 9 है। और इसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 39 में से जो है 1 और 9 जोड़ दीजिए 10, 39 में से 10 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो कितना आ गया, 29 आ गया। अब जो है सीक्वेंस जो है, सीरीज जो है पकड़ा गया। अब सीरीज जब समझ में आ गया तो अगला जो CRAPE को इसी तरह से लिखेंगे। तो क्या किया है इसमें वर्क,
वर्क जो क्या है, टोटल लेटर को वैल्यू को क्या किया, जोड़ दिया, टोटल लेटर के वैल्यू को जोड़ दिया, उसमें से फिर जो स्वर लेटर है, जो वॉवेल्स है, उसके वैल्यू को माइनस कर दिया है। क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। चलिए अब उसी प्रकार से लिखना है आपका CRAPE, तो सभी के वैल्यू को पहले क्या करेंगे, हम जोड़ लेते हैं। तो C कितने पे होगा, 3 पे हो जाएगा, R कितने पे होगा, 18 पे हो जाएगा, A कितने पे होगा, 1 पे होगा, और P कितने पे हो जाएगा, तो 16 पे हो जाएगा, और E कितने पे हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा। सभी को, इस सब को क्या करिए, आप जोड़ दीजिए। क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद देखिए 18 और 3 जो है कितना हो जाएगा, 18 3 जोड़िएगा तो 18 3 हो जाएगा 21, और 21 और 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 22, 22 और 16 जोड़ दीजिए तो 22 और 6 हो जाएगा 22, और 6 28, और 10 हो जाएगा 38, और 38 में फिर क्या करिए, 5 को जोड़ दीजिए तो 38 5 कितना हो जाएगा, 43, 43 हो गया। अब ये 43 जो हुआ है, इस 43 में क्या करना है, तो 43 में अब जो स्वर लेटर है, तो स्वर लेटर इसमें भी कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। और ये क्या क्या है, A और E, तो A का वैल्यू कितना है, 1 है, और E के वैल्यू कितना है, तो 5 है। तो इसको क्या करिए आप लोग भी, 43 में से 5 1 6 को घटा दीजिए, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो क्या समझे इसमें कि सबसे पहले टोटल लेटर के वैल्यू को जोड़ रहा है, ठीक। जोड़ने के बाद जो स्वर लेटर है उसके वैल्यू को माइनस कर दिया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37। जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है क्या है, 7 समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखिए क्या है, रेटिफाई है, RATIFY को करा कि 83 लिखा गया है। तो रूबल को कैसे लिखा जाएगा, देखिए क्वेश्चन फिर यहाँ शॉर्ट किए हैं, जैसे पिछले क्लास में किए हुए थे। तो आप लोग क्या करिएगा, पूरा डिटेल से लिखिएगा। कैसे लिखेगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेटिफाई को 83 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रूबल को कैसे लिखा जाएगा। सेम ऊपर वाली भाषा है, सिर्फ जो है वर्ड और ये जो है डिजिट या वर्ड जो भी रहेगा उसके स्थान पे ये क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। तो क्या है, रेटिफाई है। क्या है, रेटिफाई है। तो चलिए देखते हैं, रेटिफाई है तो क्या हो जाएगा, RA, फिर है T, फिर है I, और है F, और क्या है, Y को कह रहा है कि 83 लिखा जाएगा। क्या है, 83 लिखा जाएगा। RATIFY को 83 लिखा जाता है। तो रूबल को कैसे लिखा जाएगा, तो जिस प्रकार हम लोग पिछले क्वेश्चन में अगर इससे हम सीरीज जैसे पकड़े थे उसी प्रकार से इसका सीरीज सीक्वेंस पकड़ लेंगे तो रूबल लिखना फिर क्या हो जाएगा, आसान। उसी भाषा में क्या करना है, लिखना है। अब देखिए रेटिफाई, इसका हम क्या करते हैं, वैल्यू लिख करके देखते हैं, ठीक है। तो R जो है कितने पे हो जाएगा, R जो है 18 पे हो जाएगा, A जो है 1, T हो जाएगा 20, I 9, F जो है 6, और Y जो है कितना पे हो जाएगा, 25 पे हो जाएगा। ये सारे को क्या करिए, अब जो है जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद 18 है, फिर 1 है, फिर कितना है 20, फिर 9, फिर कितना है 6, और फिर कितना है 25। जोड़ दीजिए तो 6 5 11, 9 कितना हो जाएगा 20, 20 और 1 21, और 8 कितना हो जाएगा 29, हासिल कितना हो गया 2। तो 2 1 3, 2 5, और 2 कितना हो गया 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया, 79 आया। अब जो 79 आया, लेकिन आपका है क्या, तो है जो है आपका 83 है। तो 4 जो है बढ़ रहा है, तो लेटर भी अगर काउंट करते 1 2 3 4 5 6, तो 6 जोड़ते हैं तो वह भी नहीं हो रहा है, वह भी क्या है, नहीं हो रहा है ना।
तो 6 है, तो अगर इसमें फिर जा कर के देखिए क्या कर रहा है, अगर आप लोग सही से ध्यान दीजिए तो इसका राइट साइड से पोजीशन ले रहा है। क्या कर रहा है? राइट साइड से पोजीशन इस पे आपका नहीं बन रहा है। अब राइट साइड से पोजीशन क्या होता है, इस चीज़ को अब आप लोग अच्छे से समझिए। क्या करिए? अच्छे से राइट साइड का समझिए। ये तो हो नहीं रहा है इस तरह से, तो राइट साइड से है ना। अब राइट साइड से पोजीशन क्या होता है इसको समझना है, ठीक है। तो ABCD का जो आप लोग क्रम जो याद किए हैं, जो ABCD का क्रम याद किए हैं, वो लेफ्ट से राइट की ओर जो है आप लोग वैल्यू को याद किए हैं। क्या याद किए हैं? लेफ्ट से राइट की ओर वैल्यू को याद किए हैं। इट मीन्स देखिए वैल्यू आप लोगों को याद जो है हम करवाए हैं क्या, कि जैसे A है तो A लिखना कहाँ से शुरू करते हैं? लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं और राइट की ओर आगे की ओर जाते हैं। तो लेफ्ट से A जो है कितने पे? 1 पे है, और B जो है कितने पे है? 2 पे, C कितने पे? 3, उसी तरह P कितने पे है? 16, R कितने? 18। मतलब लेफ्ट से राइट की वैल्यू निकाले हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे और उसका वैल्यू पूछ दें। क्या करें? उसका वैल्यू पूछ दें। तो राइट से अगर लेफ्ट की ओर आते हैं, अगर हम ABCD लिखते हैं तो यहाँ देखिए ये जो Z जो है तो ये हो जाएगा राइट में, तो ये फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आएंगे तो ये A कितना पे हो जाएगा? 26 पे हो जाएगा। B कितना पे हो जाएगा? 25 पे हो जाएगा। C 24 पे हो जाएगा। राइट साइड से वैल्यू, है ना। अब राइट साइड से वैल्यू तो याद करने के लिए बोले नहीं है और याद करना भी नहीं है, सिर्फ व सिर्फ लेफ्ट साइड से ही याद करना है। अगर राइट साइड से अगर वैल्यू ले रहा है, क्या कर रहा है? राइट साइड से अगर वैल्यू ले रहा है तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि 27 कितना? 27। ABCD में अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बात करें तो कितना? 26 लेटर, कितना? 26 लेटर। तो 26 लेटर जो है तो उसमें एक बढ़ा करके आप लोग ले लीजिएगा कितना? 27 ले लीजिएगा। क्या करिएगा? 27 ले लीजिएगा। अब R जो है, R का वैल्यू राइट साइड से क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन लेफ्ट से तो पता है कि लेफ्ट से क्या पता है कि लेफ्ट से पता है कि ये R जो है कितने पे है, तो R जो है 18 पे है, और A जो है क्या होगा? लेफ्ट से 1 पे है, और T कितने पे? 20, I हो जाएगा 9, F 6 और ये 25। ये तो राइट साइड से। ये जो आपका वैल्यू जो है ये क्या चीज़ से है? राइट साइड से है। अब जो है लेफ्ट साइड से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? आप लोग एक चीज याद रखना है, वह 27। क्या याद रखना है? 27। क्या करिएगा? 27 में से लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू होगा उसको घटा देंगे तो वह राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। अच्छे से समझिए। ये जो याद जो किए हैं, जो वैल्यू जो है लेफ्ट से राइट की ओर है, लेकिन जब राइट साइड से वैल्यू निकालना होगा तो एक ये जो है नंबर याद रखिएगा 27। 27 में से लेफ्ट वाले वैल्यू घटा देंगे तो राइट वाला वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे R जो है, R कितने पे होगा? ये राइट साइड से, तो ये जो है 27 में से क्या करेंगे? 18 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कितना होगा? 9 होगा। तो ये जो राइट साइड से जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 9 आएगा। क्या सच में 9 है? चलिए काउंट करके आप लोग देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 हो रहा है राइट साइड से, और यहाँ भी 9 आ गया। तो क्या किए? 27 में से 27 में से लेफ्ट पोजीशन को घटा देंगे, लेफ्ट वैल्यू को, तो राइट वैल्यू क्या है? निकल जाएगा। ये चीज़ समझ गए। उसी तरह से यहाँ कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो 27 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और इधर से आप लोग काउंट करते हुए जाइए तो A कितना पे हो जाएगा? 26 पे होगा। A कितना पे होगा? A जो है आपका 26 पे होगा। अब 20 जो है T है लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से ये माइनस कर दीजिए 27 में से, तो कितना आ जाएगा? 7 होगा। T कितने पे हो जाएगा? 7 पे होगा। आप लोग देख भी सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पे आ रहा है। उसी तरह से I जो है,
है ना i, तो यहाँ क्या करिए 27 में से 9 को माइनस कर दीजिए, तो 27 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, तो i कितना पे हो जाएगा 18 पे हो जाएगा। उसी तरह फिर 27 में से 6 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 21, ये 21 हो जाएगा। उसी तरह 27 में से फिर 25 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2। और ये जो वैल्यू जो लिखे हैं, सॉरी ये जो है लेफ्ट साइड से था, राइट लिख दिए हैं, ये क्या था लेफ्ट साइड से वैल्यू लिखा हुआ, ऊपर वाले जो है लेफ्ट साइड से मतलब कि जैसे a कितने पे 1 पे, तो 1 पे t कितने पे 20 पे, ये कौन सा वैल्यू था लेफ्ट साइड। अब नीचे जो निकाल के जो वैल्यू लिखे हैं यह वैल्यू जो है राइट साइड से है, क्या है राइट साइड से है। तो राइट साइड से वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या सीखें कि जो लेफ्ट साइड से जो वैल्यू याद किए हैं उसको हम क्या करेंगे 27 में से जिस लेटर का निकालना रहेगा उस लेटर का लेफ्ट वाला वैल्यू घटा देंगे तो राइट साइड वाला वैल्यू क्या है आ जाएगा। अब चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, तो जोड़िए कितना है, देखिए ये है आपका 9, फिर कितना है 26, फिर कितना है 7, फिर कितना है 18, फिर है 21, फिर है 2। तो सारे को क्या करिए जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 और 8 11, 11 और 7 को जोड़ दीजिए तो 18, 18 और 6 तो 18 6 24, और 24 और 9 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 और 9 हो जाएगा 33, 33 का कितना हो जाएगा 3, 33 का कितना हो जाएगा 3, और आपका हासिल भी कितना बच गया 3 बच गया, तो 3 2 5 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये जो है आपका क्या आ गया 83 आ गया। तो हम लोग क्या सीखें कि राइट साइड वाले वैल्यू को क्या कर रहा है जोड़ रहा है, किस वैल्यू को जोड़ रहा है राइट साइड वाले वैल्यू को जोड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन बनाना सीक्वेंस पकड़ा गया तो क्वेश्चन भी क्या होगा बिल्कुल आसान है, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो पूछा है कि रूबल क्या है ROUBLE को क्या लिखा जाएगा, यही है ना। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करिए लेफ्ट साइड वाले वैल्यू लिख लीजिए, तो R जो है 18, O कितने पे हो जाएगा 15 पे हो जाएगा, U देखिए तो U जो है कितने पे 21 पे, और B कितने पे 2 पे, L जो है 12 और E जो है 5। और ये जो आपका वैल्यू है क्या चीज़ से है लेफ्ट साइड से है, तो राइट साइड से वैल्यू क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। चलिए 27 में से माइनस कर दीजिए, तो 27 में से 18, अब डायरेक्ट लिख करके नहीं घटाते हैं डायरेक्ट घटा रहे हैं, तो 27 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 में से 18 घटा दीजिए तो 9 होगा। फिर 27 में से आप जो है देखिए 27 में से 15 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 27 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 12। फिर 27 में से 21 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, 27 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। और फिर जाकर के 27 में से 12 को घटा दीजिए तो 27 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15, 27 में से 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आया है ये किस चीज़ से आया है, तो आपका राइट साइड से आया है। तो सारे वैल्यू को क्या करिए जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, है ना। तो सारे वैल्यू अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए 9 12 कितना है 9 12, फिर 6, फिर है आपका क्या है 25 और फिर है 15 और फिर है 22। तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 और 2 5 2 7, 5 2 7 5 12, 12 और फिर हो गया 6 18, 18 2 20 और 20 और 9 कितना हो जाएगा 29, 20 और 9 29, 29 का 9 हासिल हो गया 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 1 हो जाएगा 5, 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। तो ये जो क्वेश्चन था रेटिफाई कितना था, क्वेश्चन नंबर है 8। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 89, क्या हो जाएगा 89। तो हम लोग इसमें कुछ नया चीज़ सीखें, क्या सीखे हैं,
कि राइट साइड से वैल्यू निकालना। तो राइट साइड से वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाला वैल्यू को क्या करेंगे 27 में से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा राइट साइड का वैल्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला जो है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 9, और 9 में हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से बना रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका ले रहा है TABLE, कह रहा है कि टेबल को GZYO भी लिखा जाता है, तो जूस को कैसे लिखा जाएगा, यही है। अगर हम इसे सीक्वेंस पकड़ लेंगे तो फिर जूस लिख देंगे उसी भाषा में, इसे समझना होगा। अब देखिए टी होता है 20 के आसपास, देखिए तो लेटर भी 3 2 5 सही है। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने से पता चल रहा है कि ये जो ले रहा है ये वैल्यू के आधार पे नहीं ले रहा है। क्या कर रहा है, वैल्यू के आधार पे नहीं ले रहा है। तो क्या चीज़ के आधार पे ले रहा है, क्योंकि देखिए पूरा बहुत ज़्यादा के अंतर हो रहा है, तो ज़्यादा के अंतर हो रहा था क्या, तो आप लोग को वैल्यू याद करने के लिए भी बोले थे, और एक चीज़ और बोले थे क्या, अपोजिट याद करने के लिए, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन अपोजिट याद करने के लिए बोले हुए थे। अब जब वैल्यू पे देख रहे हैं कि ज़्यादा का अंतर हो रहा है तो एक बार क्या करेंगे अपोजिट देख लेंगे। चलिए अपोजिट देखते हैं। तो अपोजिट देखिए टी है, तो टी का अपोजिट क्या होता है, तो देखिए आप लोग यहाँ टी का अपोजिट क्या है जी, तो जी का भी अपोजिट क्या होगा टी, जी का टी तो टी का भी जी। तो एक चीज देखिए यहाँ जी तो आ रहा है, तो यहाँ जो है इसका वैल्यू क्या किया टी का जी। ठीक, ए का अपोजिट देखिए, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड, तो जेड का ए, तो ए का क्या है जेड। बी का अपोजिट देखिए तो बी का क्या है वाई, और फिर एल, तो एल का अपोजिट देखिए क्या है ओ। ठीक, फिर ई, और ई का अपोजिट क्या है भी, क्या है भी। तो ये जो कर रहा है क्या कर रहा है, ऐसे ही अब आप जो है दिख रहा है कि जी जेड वाई ओ भी, इट मीन्स क्या लिख रहा है, तो अपोजिट वैल्यू को क्या कर रहा है लिख दे रहा है। ठीक है, और सेम लिख रहा है, जिस प्रकार से है उसी प्रकार से क्या कर रहा है लिख रहा है। तो अगर इसको चेंज भी कर सकता है, जैसे ये रहेगा है ना, इसको पलट के भी लिख सकता है, या क्या करेगा कि अपोजिट वैल्यू में एक एक सब में जोड़ करके भी लिख सकता है, दो दो जोड़ के भी लिख सकता है। तो लेकिन यहाँ जो किया है डायरेक्ट अपोजिट में क्या क्या है लेटर को लिख दिया है। तो क्वेश्चन क्या था जूस, क्या था जूस, तो क्या है JUIC, और ई को पूछ रहा कैसे लिखा जाएगा, तो सभी का क्या करिए आप भी जो है अपोजिट लिख दीजिए। तो जे का अपोजिट देखिए, तो जे का अपोजिट क्या है क्यू है, जे का अपोजिट क्या है क्यू है। फिर यू है, तो यू का अपोजिट देखिए, तो यू कहाँ है यहाँ, यू का अपोजिट क्या है तो एफ है। फिर आई का अपोजिट क्या है आर है। ठीक है, आई का अपोजिट क्या है आर है। फिर सी, और सी का अपोजिट क्या है, तो सी का एक्स है, और ई का अपोजिट क्या है भी है, क्या है भी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्यू एफ आर एक्स और भी, जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा क्यू एफ आर एक्स और भी। तो इसमें क्या सीखें कि अपोजिट था, क्या था अपोजिट सीक्वेंस ले रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो है 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में जो ले रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में जो ले रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या है STAN, फिर है DING, और इसे जो है कह रहा है आपका क्या कि जो लिखा जा रहा है NAT
S, फिर है GNID लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है इस प्रकार से? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? G है, H नहीं, देख पढ़ लीजिएगा क्या है? G है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ देखिए क्या कि लेटर जो है रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो लेटर जब रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? लेटर को आगे पीछे कर रहा है। ठीक है, लेटर को ही क्या कर रहा है? आगे पीछे। जब लेटर चेंज होता है तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि या तो अपोजिट क्या होगा, या लेफ्ट से राइट की ओर क्या क्या होगा, प्लस माइनस करके जोड़ के लिखा होगा, या क्रॉस क्या होगा। लेकिन यहाँ रिपीट हो रहा है। तो टोटल लेटर कितना है? 2 2 4 2 6 2 8। इसे 4 4 के ग्रुप में बांट दीजिए, इधर भी बांट दीजिए, 1 2 3 4 4 के ग्रुप में बांट दीजिए। बांटने के बाद आप इसमें एक चीज देखिए, STAN है, STAN है, यहाँ NATS है, तो सिर्फ व सिर्फ ये जो है इस प्रकार से गया है STAN, और इधर क्या कर रहा है? जस्ट इसको पलट के लिख दे रहा है। क्या कर रहा है? पलट के लिख दिया। देखिए NATS लिख दिया पलट के। फिर ये DING, ये आगे की ओर गया है, इसे भी देखिए D क्या ले रहा है? DING। D जो है इधर फर्स्ट में था, उधर कहाँ चला गया है? लास्ट में D चला गया। पलट के सिर्फ क्या किया है? लिख दिया। क्या किया है? सिर्फ पलट के लिख दिया है। तो आप भी क्या करिए, इसका आंसर इसी प्रकार से लिखना है उसी भाषा में। तो क्या है आपका PRO, फिर है PROD, फिर है UCES। ठीक, इसको इसी भाषा में लिखना है। तो इसी भाषा में इसे 1 2 3 4 के ग्रुप बना लीजिए। और ये जो है S से N की ओर जा रहा था, लेकिन शुरू क्या किया? पलट दिया है। तो D की तरफ से गया है ना, यहाँ N से गया तो यहाँ D से लेंगे। जैसे NATS तो यहाँ D से लेना है, तो क्या लिखेगा? DO, फिर लिख दीजिएगा क्या? R, और लिख दीजिएगा P। सेकेंड ग्रुप में DING है। क्या है? DING है, तो यहाँ लास्ट से ले रहा है, जैसे यहाँ भी लिया था लास्ट से। तो यहाँ पलट दीजिएगा तो क्या होगा? SE, फिर C, और क्या हो जाएगा? U। क्या हो जाएगा? U। अब जिस ऑप्शन में ये लेटर रहेगा DORPSECU, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए कि सिर्फ क्या क्या है? पलट के 2 ग्रुप में बांट दिया है पहले, और दोनों ग्रुप को पलट के बारी बारी लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है कितना है? 11 है, उसको समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर जो है 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है MANAGER को, मैनेजर को, फिर कह रहा है कि RAGANEM लिखा जाता है। तो SERVANT, सर्वेंट को किस प्रकार से लिखेंगे? क्या है कि सर्वेंट को किस प्रकार से लिखेंगे? चलिए लिखते हैं, है ना। क्या है? MANAGER, मैनेजर को क्या लिख रहा है? RAG, फिर ANEM लिख रहा है। तो आगे बोला है मैनेजर को अगर RAGANEM लिख रहे हैं तो SERVANT को किस प्रकार उसी भाषा में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको समझना होगा। क्या होगा? इसको समझना। चलिए समझते हैं। यहाँ भी एक चीज देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक चीज देखें तो 7 लेटर इधर भी है, 7 इधर भी है ना। जोड़ रहा है कि घटा रहा है कि अपोजिट कर रहा है कि क्रॉस कर रहा है? चलिए देखते हैं। एक चीज़ यहाँ देखिए, सही से देखें तो लेटर जो है रिपीटेशन, मतलब जो लेटर यहाँ हैं वही लेटर यहाँ आगे पीछे हो रहा है कि नहीं? जो लेटर यहाँ हैं वही सारे लेटर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन सिर्फ आगे पीछे हो रहा है।
एक चीज़ तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ m है जो फर्स्ट में वे लास्ट में जा रहा है, यहाँ जो r लास्ट में है वह फर्स्ट में आ रहा है। तो क्या चीज़ पता चल रहा है कि ये वाला जो है जो फर्स्ट है वे लास्ट में जा रहा है, मतलब कि ये एक दूसरे का अपना जगह जो है आपस में बदल ले रहा है। तो बदलने के बाद ये r जो कहाँ है यहाँ आ गया और ये m जो है यहाँ आ गया। उसके बाद ये वाला जो है a, तो यहाँ भी a है, मतलब ये अपना ही पोजीशन। ये जो है फिर e, तो e देखिए m से पहले क्या e, ये भी अपना ही पोजीशन ले रहा है, ठीक है, इसे लिख दिए। उसके बाद देखिए n और g, तो n और g फिर आपस में जगह क्या कर रहा है, बदल रहा है। g के जगह n और n के जगह क्या है, ये g की जगह जो है n और n की जगह g चल जा रहा है। तो देखिए n यहाँ है तो यहाँ g आ गया और यहाँ g था तो n, मतलब आपस में फिर ये दोनों जगह बदल ले रहा है। तो मतलब g और फिर यहाँ क्या हो जाएगा n, और ये वाला जो है जस का तस क्या है, आ रहा है a। तो क्या सीखें कि आपस में क्या कर रहा है, जगह एक्सचेंज कर रहा है और बीच वाले जो लेटर है उसे क्या कर रहे हैं, जस का तस लिख दे रहे हैं। सीक्वेंस क्या किए, समझ गए। तो बोला क्या कि सर्वेंट को उसी भाषा में किस प्रकार से लिखेंगे, तो चलिए लिख लीजिए SERVANT सर्वेंट। तो सबसे पहला काम क्या किए हैं कि पहला काम क्या किए हैं, ये कह रहा है क्या लिखेंगे, तो आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो एक्सचेंज करने पे क्या T यहाँ आएगा और S कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये वाला लेटर और ये वाला लेटर जो है ऊपर में देखिए अपना स्थान पे है, अपने अपने स्थान पे। तो यहाँ भी आप लोग क्या लिख दीजिए E और यहाँ लिख दीजिए N। उसके बाद 3 लेटर जो बच गया, तो फिर ये दोनों आपस में देखिए जगह बदला था, तो इसको बदल दीजिए। तो A आ जाएगा यहाँ और R चला जाएगा यहाँ। बीच वाला लेटर क्या हुआ, भी जस का तस आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा TEAVRVRNS। क्या हो गया, TEAVRNS। जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 11 भी हम लोग सीख गए। क्या सीखे हैं कि जो एक्सचेंज कर रहा है आपस में जगह बदल रहा है और बीच वाले जो बच रहा है उसको जस्ट नीचे क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। तो ये इसका भी सीक्वेंस हम लोग समझ गए। तो 11 के आंसर क्या हो गया, TEVRNS। जिस ऑप्शन में रहेगा वह आपका आंसर क्या है, हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 11 तक देखे हैं। चलिए अगले क्लास में फिर इसी में अभी 1-2 और क्वेश्चन जो है देखेंगे और समझेंगे फाइनली कि जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से और कैसे बना सकते हैं। 11 में देखिए 11 तरह से क्या है, रूल अप्लाई हुआ है। तो और क्वेश्चन होगा और अप्लाई होगा, है ना। तो और अभी जो है टाइप 4 में जो है आपका टाइप 4 में और क्वेश्चन अभी क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, और क्या करिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास अपडेट रखने के लिए, रेगुलर रखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।